अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पहले मुझे बताइएगा सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम खदीजा, कैसी हैं आप। मैं ठीक हूँ। वैसे आप कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सो फ्राइडे को आप सबकी फर्स्ट क्लास हुई थी जिसमें सब स्टूडेंट्स का जनरल इंट्रोडक्शन हुआ था और आपको जनरल चीज़ें बताई गई थी अबाउट एआई। फ्रॉम टुडेज ऑनवर्ड इंशाल्लाह आपकी प्रॉपरली लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। 8 बजे डेली बेसिस पर आपकी क्लास होगी। तो सारे बच्चे मेक श्योर कीजिएगा आप एग्जैक्ट 8 बजे क्लास को ज्वाइन करें ताकि विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकें और विद इन द टाइम अपने लेक्चर को कंप्लीट कर सकें। ठीक है। तो घर से सारे बच्चे पंक्चुअल रहिएगा और इन टाइम क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। और बाकी जो बच्चे रिकॉर्डिंग्स पे हैं वो भी कोशिश करें कि वो डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस अटेंड करने की कोशिश करें ताकि आप एआई को बेहतर बेहतर तरीके से समझ सकें। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लूँगी और इसके बाद हम आज डिफरेंट चैट बोर्ड्स डिफरेंट एआई टूल्स डिस्कस करेंगे और एआई के बारे में जानेंगे आप किस तरह से एआई को यूज़ कर सकते हो। एआई आपकी जर्नी में किस तरह से आपको हेल्प आउट करेगा और आप एआई को यूज़ करते हुए किस तरह का डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं वन बाय वन आप सबका नेम कॉल करूँगी, आप सबने माइक पर आना है और प्रॉपरली मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना है। तो सबसे पहले खदीजा माइक पर आए, मुझे बताएं क्या एज है आपकी, किस क्लास में हैं आप और क्या इंटरेस्ट है आपके। मेरा नाम खदीजा यासिर है। मेरी एज 13 ईयर्स है। मैं क्लास 7 में हूँ एंड मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। ओके तो आपने क्या सोच के एआई प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, एआई फॉर किड्स को ज्वाइन किया है। मैंने सोचा कि थोड़े सा स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आएगी एंड थोड़ी सी टाइम जो है मैनेज हो जाएगा। और ये एआई का मुझे ना काफ़ी इसमें इंटरेस्ट भी था और मेरी मम्मा भी चाहती थी कि मैं करूँ, तो मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ। चलें दैट्स गुड। तो अब आपने प्रॉपरली कोशिश करना है डेली बेसिस पर आप क्लास को ज्वाइन करें, क्लास में पार्टिसिपेट करें ताकि अच्छे तरीके से लर्न कर सकें। जी। ओके नेक्स्ट है हमारे पास अब्दुल राफे, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। अब्दुल राफे अपना माइक अनम्यूट करें। My name is Abdul Rafi. I am 14 year old और मैं कानपुर से बात कर रहा हूँ। ठीक है। क्या एज है आपकी। मेरी एज 14। 13। ओके। 14। मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। ओके मुझे बताएं क्या सोच के आपने एआई फॉर किड्स प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, क्या इंटरेस्ट है आपके। मुझे बस शुरू से ही यही में इंटरेस्ट था, जैसे टिकटॉक पे, फेसबुक पे हम्म, ऐसे वीडियो वीडियो में देखता हूँ, तो ठीक है। शुरू से ही मेरा ये बन गया था कि एआई का कोर्स ठीक है। मतलब आप फर्दर एआई कंटेंट जनरेट करके डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करना चाहते हैं, राइट। है। यस। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। प्रॉपरली क्लास में पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्लास में इंटरेस्ट लीजिएगा, देन इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से लर्न कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रोशी। रोशी काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। रोशी अपना माइक अनम्यूट करें।
ओके, मुझे बताइएगा आपका फुल नेम क्या है, आपकी एज क्या है। हुमा सैयद और एज 8 है। ओके, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप। बेटे मुझे आपकी थ्री। आवाज़, तीन क्लास में पढ़ते हैं। चलिए जी, गुड है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एनफिनिक्स, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। फैमिली बताइएगा आपका फुल नेम क्या है। मैम मेरा नाम हुरिया नासिर है एंड मैं 13 इयर्स की हूँ और मैं 7 क्लास में हूँ और मैं सवाबी से बात कर रही हूँ। ओके गुड। हुरिया, आपने क्या सोच के एआई प्रोग्राम को ज्वाइन किया है और क्या इंटरेस्ट है आपके। मैं मेन मतलब आजकल ये पूरा दौर जो है एआई का है और हम्म, मतलब हमें स्टडीज पे फोकस करना चाहिए और मतलब साथ में सोशल और चीज़ों में भी फोकस करना चाहिए। और मेरे पापा जो हैं वो भी एआई वीडियोस बहुत बनाते हैं, मतलब उनका भी एक वो था कि मैं भी एआई वीडियोस बनाऊं। ओके, मतलब आप भी सोशल मीडिया पर एआई कंटेंट जनरेट करना चाहती हैं, राइट। यस मैम। चैलेंज गुड है। फर्दर प्रॉपरली क्लासेस में पार्टिसिपेट कीजिएगा, डेली लाइव क्लासेस को अटेंड कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट हम क्लास में डिस्कस करें आप इजीली उसको कवर अप कर सकें, उसको समझ सकें और फर्दर उसके ऊपर वर्किंग कर सकें। ओके मैम। ओके जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। काफ़ी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ आए हुए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है। यस मैम। ओके गुड, काफ़ी अच्छी एक्टिव पार्टिसिपेशन है आप सबकी। इसी तरह थ्रू आउट द क्लास आप सबने पार्टिसिपेट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एआई चैटबॉट्स। अब एआई चैटबॉट्स क्या होते हैं। एआई चैटबॉट्स आपके पास ऐसे एआई टूल्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आप उन टूल्स को यूज़ करते हुए किसी भी तरह का कोई सवाल पूछ सकते हो, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो और उससे विद इन अ सेकेंड आंसर ले सकते हो। जैसे आपको जैसे आपको किसी सब्जेक्ट में कंफ्यूजन होती है स्कूल में या घर में, आपको किसी चीज़ में कंफ्यूजन होती है ये काम कैसे हो रहा है, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछते हो, टीचर से पूछते हो कि इसका आंसर क्या होगा या ये चीज़ कैसे होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी एक स्टूडेंट ने बताया मैं 3 क्लास में हूँ, तो आपको नहीं समझ आ रही कि आपने टू मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए अपने टीचर से पूछना है कि मैम ये मुझे बता दें मैं कैसे सॉल्व करूँ। ये घर आके आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे, अपने एल्डर सिस्टर से पूछोगे या ब्रदर से पूछोगे। तो सेम लाइक दैट, जैसे हमारे पास ये चैट बोर्ड है ना, हमें कहीं पर भी कोई मसला होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, कोई काम नहीं करने आ रहा होता, कहीं पर हम स्टक हो रहे होते हैं, तो कहीं पर हमें कोई भी इशू फेस हो रहा होता है, हम इन चैट बोर्ड्स पे आते हैं, इनको आके बताते हैं हम ये काम करना चाह रहे हैं हमसे नहीं हो रहा, तो हमें गाइड कर दो हम किस तरह से इस काम को करें। तो फिर आपको वो प्रॉपरली गाइड कर देते हैं कि आपने किस तरह से इस काम को करना है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं ना, सेम लाइक दैट ये चैट बोर्ड्स हमें गाइड कर देते हैं, हमें हमारा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। देन उस सॉल्यूशन की बेसिस पर हमारा जो भी रिक्वायर्ड टास्क होता है हम वो उससे परफॉर्म करवा लेते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट चैट बोर्ड से। अब ये जो चैट बोर्ड्स हैं ये आपको हर तरह से हेल्प करते हैं। आप इससे कोई बात पूछोगे ये आपको प्रॉपरली बता देगा। अगर आप इससे एज अ फ्रेंड कोई क्वेश्चन पूछोगे ये आपको उसका आंसर देगा। अगर आप 1 to 1 इससे बात करना चाहोगे किसी सवाल के मुतालिक या एआई के बारे में और जानने के लिए आप इससे बात करना चाहोगे, इससे कम्युनिकेट करोगे, तो ये आपको उसके भी प्रॉपर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। मतलब एक जैसे एक ह्यूमन है ना, उससे कोई सवाल करे वो थोड़ा सा सोचता है उस सवाल के बारे में और जवाब दे देता है। लेकिन जो हमारे पास एआई चैटबॉट्स है ये इतना सोचते नहीं है, इधर हम इनसे सवाल पूछते हैं और नेक्स्ट सेकंड पर ये हमें प्रॉपर जो हमारा आंसर होता है ये प्रोवाइड कर देते होते हैं। तो आपने कोई भी काम करना हो, आपने कोई भी चीज़ सर्च करनी हो, कोई भी चीज़ कोई इमेज बनानी हो, कोई भी कंटेंट बनाना हो, आप इन चैटबॉट्स को इजीली यूज़ कर सकते हो
और इनको यूज करते हुए अपना हर तरह का जो भी डेली का टास्क है वो परफॉर्म करवा सकते हो। चाहे आप इनको अपनी स्टडीज में यूज करो, चाहे फ्री टाइम में अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी स्किल्स को बूस्ट अप करने के लिए यूज करो, चाहे आप इसको प्रोफेशनली यूज करो। तीनों सिनेरियोज में ये जो चैट बोर्ड्स हैं ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं और आपको प्रॉपरली आपके साथ जो भी आपका क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व कर देते हैं। तो बेसिकली ये जो चैट बोर्ड्स होते हैं ना, ये हमारे फ्रेंड्स होते हैं। हम इनके साथ फ्रेंड्स की तरह बात करते हैं, जो भी पूछना हो पूछते हैं, ये हमें जवाब देते हैं। देन हम उस कंटेंट को और जिससे बात की होती है उसको किसी भी पर्पस के लिए फर्दर आगे यूज कर लेते होते हैं। अब आपने कोई चीज़ सर्च करनी है, जैसे कि आपको स्कूल से होम टास्क मिला कि आपने एक एस्से बना के लाना है। अब वो एस्से के लिए आप मे बी अपने टीचर के पास बैठो, ट्यूशन टीचर के पास, मे बी पेरेंट्स के पास, के हमें ये एस्से करवा दें। तो आप उनके पास बैठने के बजाय आप इन चैट बोर्ड्स को, इन एआई टूल्स को यूज कर सकोगे। आप उस एआई टूल को आके जस्ट बताओगे कि मैंने ये एस्से लिखना है, स्टोरी लिखनी है, या मैंने कोई पोएम लिखनी है, तो मुझे ये मेरा टॉपिक है, मुझे ये लिख कर दे दो। 1 मिनट लगाएगा वो चैटबॉट और आपको पूरी की पूरी स्टोरी लिख कर दे देगा। आपको उर्दू में चाहिए, आपको इंग्लिश में चाहिए, आपको जिस भी जुबान में चाहिए होगी, आपको उस जुबान में प्रॉपरली वो स्टोरी, वो कहानी, वो ऐसे लिखकर दे देगा। तो आपने अपनी स्टडीज के लिए यूज करना चाहो तो स्टडीज में यूज कर सकते हो। आप ऐसे रैंडम किसी टास्क के लिए यूज करना चाहो तो उसमें भी बआसानी इन चैट बोर्ड्स को यूज कर सकते हो। ठीक है एवरीवन, इज इट क्लियर? अब्दुल राफे, हुरिया, रोशी, खदीजा। ओके, मैं साथ साथ क्वेश्चनिंग करूंगी आप सबसे। मैम मेरे पास है। आपका नाम जैद है कि हसनैन है? चलिए ओके रोशी, मुझे आपका नाम नहीं समझ आ रहा, आप क्या कह रहे हो चैट बॉक्स में लिख दो काइंडली। ओके जी, अब हम मैम ओपन। मेरे पास एक क्वेश्चन है। आपका मैम क्वेश्चन? मेरे पास एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें। मैम मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्या हुआ? बोलो ना। बोलो ना। बेटा बताएं ना, क्या क्वेश्चन है आपका? रोशी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, मैं चार्ट बोर्ड की तरफ जा रही हूँ। देन आपका जो सवाल हुआ आप या तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, या तो अगेन अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बता देना जब पॉसिबल हुआ। ओके, तो हमारा जो सबसे फर्स्ट चैट बोर्ड है, जो सबसे फर्स्ट एआई टूल है, वो है चैट जीपीटी। अब ये जो चैट जीपीटी है ये हमारा फ्रेंड है, हमारा ऑल इन वन टूल है। आपने कोई भी दुनिया जहान का काम करवाना है ना, ये आपको चैट जीपीटी करके दे देता होता है। एक तो लाइक आप इससे जिस जुबान में बात करो या आपसे उस जुबान में बात करेगा। आप इससे जो काम कहो ये आपको वो काम करके देगा। चाहे आपने इसको अपनी स्टडीज के लिए यूज करना है, चाहे आपने इसको अपनी स्किल्स के लिए यूज करना है, किसी भी पर्पस के लिए आपने यूज करना है, आपने सिंपली चैट जीपीटी पे आके बस एक कमांड देनी होती है, इसको से एक क्वेश्चन करना होता है, इसको बता देना होता है। देन उसके रेलिवेंट ये आपको प्रॉपरली जो आपके आंसर्स हैं वो प्रोवाइड करके दे देता होता है। तो सिंपली आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे चैट जीपीटी। टॉप पे ही आपके पास चैट जीपीटी की वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसको यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद मैं इस पे अकाउंट क्रिएट करना भी सिखाती हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता। तो हम अपनी ईमेल्स को स्विच करते हैं, देन मैं आपको इस पे अकाउंट क्रिएट करना भी सिखा देती हूँ। ओके, हम जाएंगे गूगल पर, गूगल पर जाके सर्च करेंगे चैट जीपीटी। हमारे पास टॉप पर चैट जीपीटी की वेबसाइट आ जाएगी, हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ना यहाँ पर ये ऐसे भी वर्क करता होता है, लेकिन जब हमने प्रॉपर इससे हेल्प लेनी होती है, प्रॉपरली इससे काम करवाना होता है, तो हम इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन कैसे करते हैं? ये जो टॉप है ना, इधर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है लॉगिन का और साइन अप फॉर फ्री का। तो हमने यहाँ से सिंपली जैसे आप इस पे जाओगे ना, ये आपसे बोल देगा अपनी कंटिन्यू विद ईमेल कर दे। तो हमने यहाँ से क्लिक करना होता है कंटिन्यू विद ईमेल। जैसे हम कंटिन्यू विद ईमेल करते हैं, देन ये हमारी जो ईमेल है उसको वेरीफाई करना स्टार्ट कर देता है, और उस ईमेल के ऊपर हमें हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट करके देना
स्टार्ट कर देता है, 1-2 मिनट लगाता है और फिर हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट होकर आ जाता है। यहाँ पर आपने अपना नेम एडिट करना है, तो आपका जो भी नेम है, जैसे आपका नाम पूरिया है, आपका नाम राफे है, आपका नाम खतीजा है, जो भी नेम है आप अपना यहाँ पर नेम ऐड कर लोगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ पूरिया। ठीक है। नाम लिखने के बाद अभी आपसे आपकी एज पूछ लेगा, आपकी एज क्या है। तो आपने यहाँ पर अपनी एज लिख देनी है। जैसे आप 13 ईयर्स के हो, 8 ईयर्स के हो। आप डायरेक्ट 13 और 8 लिखोगे नहीं तो ये आपको ब्लॉक कर देगा, ये आपको अलाउ नहीं करेगा, या ये आपको ज्यादा एक्सेस नहीं देगा इसका। तो सारे बच्चे मेक श्योर कीजिएगा यहाँ पर आप एज 18 लिखो या 18 से ज्यादा लिखो। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ 20। 20 लिखने के बाद हम कर देंगे इसको फिनिश क्रिएटिंग अकाउंट। सारे 20 लिख लीजिएगा ताकि आपको हर एक फीचर का एक्सेस मिल जाए। हमने यहाँ से लिख लेना 20। लिखने के बाद हम करेंगे फिनिश क्रिएटिंग अकाउंट। देन जो हमारा अकाउंट है चैट जीपीटी के ऊपर वो अकाउंट बनकर आ जाएगा। तो हमने यहाँ से फिनिश क्रिएटिंग अकाउंट कर लिया। ओके। जैसे अकाउंट बन के आएगा देन आपको चैट जीपीटी का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो सेंटर में हमारे पास ऑप्शन है ना, ये हमारे पास चैट बॉक्स है। चैट बॉक्स आपको अलाउ करता है डिफरेंट क्वेश्चनिंग करना। आपने जो भी चीज़ पूछनी है, आपने जो भी काम करना है, वो आप सिंपली इससे पूछोगे, ये आपको उस अकॉर्डिंग करके दे देगा। अब ये ना यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, वी विल यूज दिस इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट आइडियाज यू माइट फाइंड यूजफुल। अब आप इसको स्कूल के लिए यूज करोगे, वर्क के लिए, पर्सनल टास्क के लिए, फन और एंटरटेनमेंट के लिए, या अदर के लिए। तो हम यहाँ से इसको कर लेते हैं स्कूल के लिए भी, पर्सनल टास्क के लिए भी, और फन और एंटरटेनमेंट के लिए भी। अब हम करेंगे यहाँ से नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद चैट जीपीटी हमें कहेगा नाइस टू मीट यू, हेयर इज अ क्विक टूर। अगर आप टूर करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको कर देंगे स्किप टूर। स्किप टूर करने के बाद हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू को, और फिर हमारे पास चैट जीपीटी का कुछ इस तरह का इंटरफेस, कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने इससे जो भी सवाल पूछना है ना, आप यहाँ पर आके इससे सवाल पूछोगे और ये आपको प्रॉपरली उस सवाल का जवाब दे देगा। अब मुझे जरा बताएं हम इससे क्या सवाल पूछें, खतीजा। यस मिस, हम इससे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द आंसर ऑफ 1250 डिवाइडेड बाय 5670, या ओके। ऐसे ही नॉर्मली कुछ भी। मैम मैम, आप सिंपली पूछ सकते हैं किसी चीज की डिफिनीशन, लाइक व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। पूछ सकते हैं। तो हम एक दफा इससे मैथ्स का क्वेश्चन पूछते हैं, देन हम ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला पूछते हैं। पहले माइटोकॉन्ड्रिया वाला कर लेते हैं। हम उसको बोलते हैं व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन किया। अब आप कौन सी ग्रेड में हो रिया? 7th में, राइट? यस मैम, 7th में हूँ। हम इसको बोल देंगे एक्सप्लेन इट अकॉर्डिंग टू ग्रेड 7। ठीक है, हमने प्रॉम्प्ट दी, इस प्रॉम्प्ट को करेंगे रन। और चैट जीपीटी फिर जो हमने साथ बता दिया है इसको ग्रेड 7 के मुतालिक मुझे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दो। देन ये आपको जो आपका आंसर देगा वो ग्रेड 7 के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देगा। लग, अब इसने आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है वो बता दिया है, और क्यों इंपॉर्टेंट है वो बता दिया, और फिर उसकी इसी एग्जाम्पल भी दे दिए। लग, हमारे पास प्रॉपरली इसका आंसर आ गया। अब अगर आप इसको शॉर्ट करवाना चाहते हो, आप इसको बोलोगे कि इसका मुझे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे दो, तो आपको ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी दे देगा। अगर आपको इसकी डायग्राम चाहिए, ये आपको डायग्राम भी दे देगा। मतलब आपने एक क्वेश्चन पूछा, अब उस क्वेश्चन को आपने शॉर्ट करवाना है, उसके अकॉर्डिंग आपने डेफिनेशंस बनानी है, या उसको डायग्राम में चेंज करना है। आप ये दोनों काम इजीली चैट जीपीटी से कर सकते हो। जैसे हमने इसको बोला कि व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सप्लेन इट अकॉर्डिंग टू ग्रेड 7। अब इसने माइटोकॉन्ड्रिया में एक्सप्लेन करके दे दिए, लेकिन साथ इसने मुझे बोला इफ यू वांट आई कैन ऑल्सो गिव यू अ डायग्राम और अ शॉर्ट डेफिनेशन फॉर एग्जाम। अगर आपको शॉर्ट डेफिनेशन चाहिए आप वो भी बना सकते हो, और अगर आपको डायग्राम चाहिए तो चैट जीपीटी आपको इसकी डायग्राम भी दे देगा। सो आई विल गो विद गिव मी अ डायग्राम। हम सिंपली इसको क्लिक करेंगे और चैट जीपीटी फिर हमें जो इसकी डायग्राम है वो भी जनरेट करके देना स्टार्ट कर देगा। मतलब आपने अपने क्वेश्चन के रेलिवेंट कोई भी चीज़ इससे पूछनी है, कोई भी चीज़ इस पे रन करनी है, डायरेक्टली तौर पर ये उसके आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा, और उन रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए आप अपने क्वेश्चन का आंसर इजीली इससे निकाल सकोगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है, अगर हम यहाँ पर क्लिक करें गिव गिव योर डायग्राम पे, तो हमें ये इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाकर देना भी स्टार्ट कर देगा। जितनी देर यहाँ पर ये डायग्राम पे वर्क कर रहा है,
उतनी देर हम चलते हैं न्यू चैट पर। न्यू चैट पे जाके जो क्वेश्चन हमें बताया था खतीजा ने, हम उस क्वेश्चन को भी रन करते हैं। तो खतीजा ने कुछ हमें बताया था मैथ्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम आगे इसको बोलेंगे, व्हाट इज द सॉल्यूशन इफ 5600 समथिंग बोला था। खतीजा, रिपीट योर क्वेश्चन बेटा। वैसे एक्चुअली मैं खुद भूल गई। क्या हुआ? अरे रैंडमली मैं कुछ भी रैंडमली बोल दिया था। आप डिवाइड नहीं, का क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे। अभी अगेन रैंडमली बोल। लाइक 1750 डिवाइडेड बाय 5850 ऐसे ही रैंडमली कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट जो है ना मैं खुद से ले रही हूँ बिकॉज जो है वो मुझे समझ नहीं है आपने क्या इक्वेशन बोली। डिवाइडेड बाय हम कर देते हैं 45009, ठीक है। अब हमने ये प्रॉम्प्ट दी इसको, सिंपली हम इस प्रॉम्प्ट को करेंगे रन, और फिर चैट जीपीटी इसका हमें आंसर बनाकर देना स्टार्ट कर। मैं पूछ सकता हूँ कोई क्वेश्चन? जी पूछ सकते हो, बताओ क्या पूछना है। व्हाट इज स्पेस? व्हाट इज, स्पेस। मुझे आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हो? व्हाट इज, व्हाट इज स्पेस? व्हाट इज फेस? यस। अच्छा, आपने ये क्वेश्चन करना है, आप ये क्वेश्चन करो, चैट जीपीटी आपको इसका भी आंसर कर देगा। मतलब आप जो भी इससे सवाल पूछोगे ना ये आपको उसका जवाब देगा 100%। अभी हमने इसको एक मैथमेटिक इक्वेशन दी थी कि अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो लाइक प्रॉपरली इसने हमें बता दिया कि इसका हमारे पास ये आंसर आएगा और ये राउंडेड बाय 4 डेसिमल प्लेसेस हो जाएगा। अब जैसे कि अभी आपने बोला कि इससे पूछें व्हाट इज फेस, ठीक है। हम इसको, ये हमने प्रॉम्प्ट रन की, अभी हमें बता देगा फेस क्या होता है। आप इससे कुछ भी पूछोगे ना ये आपको प्रॉपरली उसका आंसर प्रोवाइड करेगा। लग, मैम, जी जी, मैम क्या मैं आपसे मैम, जी जी बेटा। मैं फेस नहीं स्पेस कह रही। अच्छा स्पेस। स्पेस, स्पेस कर देते हैं, इसको स्पेस कर देते हैं। ओके जी, हमने यहाँ पर सर्च किया व्हाट इज स्पेस। ओके, अब यहाँ पर देखें इसने आपको स्पेस के अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स दे दी हैं। उसने कहा स्पेस इज द रीजन वेयर देयर इज नो एयर टू ब्रीथ, ऑलमोस्ट नो मैटर एंड वेरी लो प्रेशर, इट्स बिगिन जस्ट अबव अर्थ एटमोसफेयर अराउंड 100 किलोमीटर अप, ऑफन दिस इज कॉल्ड। अच्छा, इसके बाद जो है व्हाट्स एक्चुअल इन स्पेस, इवन दो इट फील एम्प्टी स्पेस contains स्टार्स, planets, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, टाइनी पार्टिकल्स, गैस एंड डस्ट। तो आप देखो प्रॉपरली इसने आपको बता दिया स्पेस के बारे में, स्पेस में क्या चीज़ें होती हैं, स्पेस किस तरह से फॉर्म हुआ है। स्पेस में एयर नहीं होती, बंदा वहाँ पर सांस नहीं ले सकता, वहाँ पर जो प्रेशर है वो बहुत लो होता है बिकॉज मैटर्स, वहाँ पर मैटर्स नहीं होते, फ्रीली मूव मैटर्स होते हैं। तो मतलब इसने हर एक डिटेल्स अबाउट स्पेस आपको दे दी है। तो अब इस तरह का आप कोई भी इससे सवाल पूछोगे ये प्रॉपरली उस सवाल का जवाब देगा। आप इससे उर्दू में पूछोगे ये आपको उर्दू में बताएगा, आप इससे इंग्लिश में पूछोगे ये आपको इंग्लिश में बताएगा। जिस भी लैंग्वेज में पूछोगे ये आपको प्रॉपरली उसी लैंग्वेज में आपका आंसर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इससे जो भी क्वेश्चन करना है ये आपको प्रॉपरली उस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करके दे देगा। ओके, अब ये तो मैंने यहाँ पर टाइप किया ना इसके आस्क एनीथिंग वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर मैंने आके टाइप किया, मैंने इसको क्वेश्चन बताया, इसने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। अगर आप समझते हो कि आपको टाइप करना नहीं आ रहा या आपका क्वेश्चन लॉन्ग है वो टाइप नहीं होगा, तो आपके पास ना यहाँ चैट जीपीटी में ये
माइक का ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब ये माइक का ऑप्शन क्या करता है? ये माइक का ऑप्शन आपको अलाउ करता है डिक्टेट करना। आप सिंपली इस ऑप्शन को क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद आप प्रॉपरली बोलते हो, आप चैट जीपीटी से क्या सर्च करवाना चाह रहे हो, क्या बनवाना चाह रहे हो, आप वो इस वॉइस में बोलते हो। जैसे आप बोल के कंप्लीट करते हो, आपके पास टिक का ऑप्शन आ जाता है। जब आप उस टिक के ऑप्शन को क्लिक करते हो ना, तो जो आपने बोला होता है ये खुद ऑटोमेटिकली खुद से यहाँ पर चैट बॉक्स में आपको टाइप करके दे देता है, राइट करके दे देता है। कैसे करता है उसको देख लेते हैं। सिंपली हमने यहाँ से ये जो माइक का ऑप्शन है, डिक्टेट कहते हैं इसको, हमने सिंपली इस माइक के ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपना माइक्रोफोन अलाउ कर लेना है। अब ये मेरी आवाज़ सुनना इसने स्टार्ट कर दिया। लग ये प्रॉपर जैसे हम वॉइस मैसेज करते हैं तो हमारी वॉइस ऊपर नीचे होती है ना, सेम लाइक दैट अभी मैंने इसको ओपन किया है तो चैट जीपीटी ने मेरी आवाज़ सुनना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही जो मैंने प्रॉम्प्ट देनी होगी, जो मैंने इससे क्वेश्चन पूछना होगा, उस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करूंगी। ये टिक का बटन है, इसे क्लिक करूंगी। प्रॉपरली ये जो मेरा मैंने क्वेश्चन पूछा है इससे वो मुझे चैट बॉक्स में राइट करके दे देगा। तो हम यहाँ पर जाएंगे इधर। राफे ने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर, तो हम इससे वो पूछ लेते हैं। हमने सिंपली डिक्टेट को क्लिक किया। अब हम इसको बोलेंगे व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर। अगर आप इसको उर्दू में बोलना चाहो ना कि वाटर का क्या फार्मूला होता है, ये आपको उसका उर्दू में भी आंसर दे देगा। अब हमने यहाँ से इसको कर देना है टिक। टिक करने के बाद ये थोड़ी सी लोडिंग करेगा। लोडिंग करने के बाद जो चीज़ मैंने इसको बोली है वो प्रॉपरली मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में, इसका जो प्रॉम्प्ट बॉक्स है जहाँ पर हम अपनी कमांड देते हैं, उस कमांड बॉक्स में ये मुझे राइट करके दे देगा। तो इस तरह से आपने कोई भी प्रॉम्प्ट बोलनी हो, कोई भी प्रॉम्प्ट देनी हो, तो आप इसका इजीली ये जो डिक्टेट वाला ऑप्शन है इसको ट्राई कर सकते हो। इसको ट्राई करके आपने अपनी प्रॉम्प्ट इसको बोलनी होती है, बोल के बतानी होती है, ये खुद ही उसको लिख देता है। तो हम इसको बोलेंगे व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर, एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश। अगर आपको उर्दू में चाहिए तो आप इसको बोल दोगे एक्सप्लेन इट इन उर्दू। और अगर मैं इसको साथ ही उर्दू में बोल दूँ वाटर का क्या फार्मूला होता है, तो ये उसका भी हमें प्रॉपरली आंसर दे देगा। अब ये लोडिंग कर रहा है, लोडिंग कंप्लीट होगी तो ये मेरे जो प्रॉम्प्ट बॉक्स है उसमें प्रॉपरली मेरी कमांड, मेरी प्रॉम्प्ट राइट करके दे देगा। ठीक है, समझ आ रही है सबको? यस मिस। ओके, तो ये तो हमने देख लिया डिक्टेट वाला ऑप्शन। इसको हम कुछ भी बोलते हैं, डिक्टेट करते हैं, ये हमें प्रॉम्प्ट बॉक्स में राइट करके दे देता है। इसके बाद हमारे पास इसमें एक वॉइस वाला ऑप्शन भी होता है। अब जरिए बात है, डिक्टेट वाला हमने ट्राई किया, चैट जीपीटी ने हमें लिखकर जवाब दिया। हमने प्रॉम्प्ट दी, चैट जीपीटी ने हमें लिखकर जवाब दिया। अब हम ना, अगर आप वॉइस में बात करते हो और आप चाहते हो कि ये जो चैट बोट है, ये जो हमारा फ्रेंड है चैट जीपीटी, ये हमसे वॉइस में आके बात करे, हमसे वॉइस में हमें जवाब दे, तो हमारे पास इसका वॉइस मोड भी अवेलेबल है। अब इस वॉइस मोड पे क्या होता है, हम सिंपली इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपने जो भी सवाल पूछना होता है ना, आप सिंपली इससे सवाल पूछते हो, और ये जो जवाब पहले हमें चैट बॉक्स में लिख कर दे रहा था ना, अब वो ही जवाब ये हमें ये बोल के बताएगा। जैसे दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं ना, आप मुझसे पूछो मैम इसका आंसर क्या है, तो मैं आपको बोल के बता दूंगी बेटा इसका आंसर ये है। सेम लाइक दैट हम जब चैट जीपीटी के वॉइस वाले फीचर पे आके इससे कोई सवाल पूछते हैं, तो ये आपको वॉइस में ही आके जवाब देता है, प्रॉपरली आपकी बात को अंडरस्टैंड करता है, आपकी बात का आपको रिस्पॉन्स करता है। और वॉइस में जैसे दो बंदे बात कर रहे होते हैं, वैसे ही आपके साथ बात करते हुए आपको आपकी बात का जवाब देता है। तो हम यहाँ से जाएंगे सिंपली यूज़ वॉइस पे। यूज़ वॉइस पे आने के बाद अब ये आपसे पूछता है कि आपने जो है ये आपको मतलब डिटेल्स बता देता है कि वॉइस में आपके पास क्या क्या डिटेल्स होंगी। आपने नेचुरल कन्वर्सेशन करनी है, आप उर्दू में बात करोगे या आपसे उर्दू में बात करेगा, आप इंग्लिश में बात करोगे आपके साथ इंग्लिश में बात करेगा। उसके बाद आपके पास इसमें मल्टीपल वॉइसेस हैं, कुछ मेल्स की हैं, कुछ फीमेल्स की हैं, मल्टीपल डिफरेंट वॉइसेस हैं। आप डिफरेंट वॉइसेस ले सकते हो। देन आपके पास इसकी जो मेमोरी है वो भी सेव हो जाएगी और हर एक कंट्रोल आपके अंडर होगा। यहाँ से हमने सिंपली क्लिक कर देना कंटिन्यू को। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपको ये कहता है वॉइस चूज कर लो, आप कौन से नरेटर की वॉइस चूज करना चाहते हो। जुपिटर है, हमारे जूनिपर है, उसके बाद ब्रीज है, उसके बाद हमारे पास मल्टीपल देखिए वो सोल है, कॉव है। ओके, तो हमारे पास ये प्रॉपर डिफरेंट वॉइसेस हम इनमें से चूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो क्लास है ना इसका 1 मिनट रह गया है, 1 मिनट बाद ही क्लास एंड हो जाएगी। अभी मैं आप लोगों के ग्रुप में न्यू लिंक सेंड करती हूँ, आप सबने उसको ज्वाइन करना है। जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा ताकि बाकी जो रिमेनिंग फीचर्स हैं चैट जीपीटी के हम वो उस क्लास में डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सारे बच्चे उसको ज्वाइन कीजिएगा।